बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसका डोमेन 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। डोमेन 4 जो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में है। कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं और सिमिलरिटी से मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं, जरा अच्छी तरह समझिएगा बेटे। कॉन्ग्रुएंट का लेवल बेटा इक्वल से भी ऊपर होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 1000 रुपए का नोट हो और दो 500-500 के नोट हो, आपसे पूछा जाए कि इनमें क्या फर्क है तो आपका जवाब यही होगा, ये इक्वल है, बराबर है। आपने ये कहना है मैथ में बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इक्वल तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट बेटा वो होता है जिसकी दो चीजें होनी जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट के लिए बेटा दो चीजें का होना जरूरी है। सबसे पहला है सेम शेप। सबसे पहला क्या पॉइंट है, सेम शेप है, और दूसरा है सेम साइज है। दो ऐसी चीजें जिसकी शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, हमने उसके बारे में कहना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। मेरी बात समझ आ रही है? जिसका साइज सेम है और शेप सेम है, हमने क्या कहना उसके लिए कि ये चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर अब 1000 रुपए का नोट कहें कि कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, दूसरा 1000 रुपए का नोट होगा। समझ आ रही बात की? और अगर 1000 रुपए के नोट की एक नोट के ऊपर 1000 रुपए का दूसरा नोट ऐसे रखें और ऐसे करें तो हमें एक नोट दिखाई दे, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हाथ है, ये हाथ अगर बिल्कुल ऐसे रखा जाए और दूर रखा तो एक हाथ दिखाई देगा, ये कहेंगे ये हैंड और ये हैंड बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अब अल्लाह ना करे किसी का हाथ को मशीन में आ जाए और उंगलियां उसे कट जाएं और आप कहें सर ये कॉन्ग्रुएंट दोनों हाथ है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। आप समझ आ रही बात की? कॉन्ग्रुएंट होता है दो बातें, शेप सेम हो और साइज सेम हो, फिर वो होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है इसका लेवल इक्वल से भी ऊपर होता है। अब इसका जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, जैसे ये बेटा इक्वल का साइन ये होता है ना, ये इक्वल का साइन है। कॉन्ग्रुएंट के ऊपर हम एक ऐसे मद डाल देते हैं, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का इसका लेवल इक्वल से भी ऊपर होता है। ये बात समझ सबको आ गई है? दो बातों का ध्यान माइंड में हो जाएगा। क्या दो बातें? सेम शेप और सेम साइज। अगर ऐसा है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। 1000 रुपए का कॉन्ग्रुएंट 1000 का नोट ही होगा। दो 500-500 एक साइड पे, 1000 एक साइड पे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इक्वल तो होंगे वैल्यू में लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब अगली बात आ जाए सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी के लिए क्या दो कंडीशन, उसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। सिमिलैरिटी उसके लिए भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? सेम शेप। क्या कहते हैं? सेम शेप। दूसरी है नॉट नॉट सेम साइज। शेप सेम हो, साइज सेम ना हो। अब इसका अगर मैं फिगर बनाता हूं ऐसे अंदाजे से और एक ऐसे बना देता हूं अंदाजे से, अब ये आप कह सकते हैं ये दोनों शेप तो बनी है, शेप सेम है ना, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो फिर ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। शेप सेम है मगर साइज सेम नहीं है। ये क्या है? सिमिलर है। सिमिलर को एक मद से ऐसे शो करते हैं, सिंपल, सिर्फ एक।
कोई आपने ये अब्दुर्रहमान ये बाद में बोल लेना, मैं काम करवा लूं, ये मेरा काम शायद आपकी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 बच्चा बैठा हुआ है, जरा ध्यान करें, आपको मैं बाद में ना बोलने के टाइम दे दूंगा। जी बेटे, अब मैं आपको कोई, अब इसकी एग्जाम्पल, इसकी मिसाल इतनी ज्यादा है, ये दो है, शेप सेम है, साइज सेम, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? सिमिलर है, पक्की बात है। कोई और आपको एग्जाम्पल दूं या एग्जाम्पल की और ना दूं? मुझे समझ आ गई है, आप ये कहना चाहते हैं कि जवेद को बुला लें और सुभान को इधर बुला लें और उनसे पूछे क्या ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, और बेटा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ना तो वो इक्वल होंगे क्योंकि उसका माशाल्लाह सेहतमंद है, वो बेचारा कमजोर है, समझ आ रही है, ना तो ये इक्वल होंगे। अब सिमिलर होंगे या नहीं होंगे यार, ये भी सोचना पड़ेगा हैं, क्योंकि वो इतना चौड़ा है, वो इतना खा, ये भी हिसाब लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या है, पक्की बात है। अच्छा, पेज नंबर जरा खोलें, अक्सर मेरे पास जो पुरानी बुक है शायद इसका पेज नंबर है 160, जिनके पास नई बुक है वो खोलें जरा, और अक्सर सही 4.1 खोलें। मैं आपसे पूछता चला जाता हूँ कि ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। एक्सरसाइज 4.1 है जी बेटे, आपके सामने देखें, ये एक्सरसाइज 4.1 है, ये अक्सर 4.1 ऐसे ये दिखाई दे रही है, ये एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है, पक्की बात है। आप खोल लें जरा, पहला फिगर ए है, आप देखें ए की मैचिंग किसके साथ है, और अगर मैचिंग है तो फिर मुझे ये भी बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है? सिमिलर है। एक ए और क्यू कह रहे हैं, ए और क्यू के लिए मैंने लफ्ज कॉन्ग्रुएंट लिखूं या फिर सिमिलर? सिमिलर लिख दूं? मुझे बात मान लेनी चाहिए, देखना चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। चलो बात मान लेते हैं कि ए और क्यू जो है ये सिमिलर है, चल जी सर। अच्छा, उसके बाद अच्छा बेटा जी बी पार्ट इसका देखिएगा, बी पार्ट जो है आपने मुझे बताना है, आपने सोचना है, हाथ उठाना, बोलना नहीं कि बी किसके साथ है और वो सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट, बोलना नहीं, वो हाथ खड़े करना है। उस्मान इदरीस, किससे? एल से। सोच लें, मेरा ख्याल कॉन्ग्रुएंट ही है। अगर सुने, अगर मैं एल वाली शेप को उठा के बी के ऊपर रख दूं, पूरी आ जाएगी? उस नीचे वाली शेप मुझे दिखाई तो नहीं देगी। अगर नीचे वाली आप समझते हैं कि उठा के ऊपर रख दूं और नीचे वाली मुझे दिखाई नहीं देगी तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर मैं ऊपर शेप रखने के बावजूद मुझे ऊपर वाली अलग दिखाई दे, नीचे वाली अलग दिखाई दे, तो फिर क्या कहूंगा? फिर मैंने सिमिलर कहना है, कॉन्ग्रुएंट पक्की बात है। आप बैठ जाए, मैं किसी और से पूछता हूं।